चले स्टार्ट करते हैं। तो रैंक ऑफ मैट्रिक्स की हम बात कर रहे थे। तो हमने अभी तक जो डिस्कस किया था वो है एचलन फॉर्म तक डिस्कस किया था। आज हम बात कर लेते हैं रिड्यूस एचलन फॉर्म तक। ठीक है, कि मैट्रिक्स को आपने एचलन फॉर्म या रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। और एचलन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया था। एक्चुअली रैंक आपको वहीं से मिल जाता है एचलन फॉर्म से ही। ठीक है, लेकिन आपको पहले बताया था कि आपको क्वेश्चन एक अलग से भी आ सकता है कि मैट्रिक्स आपको दे सकता है, सिर्फ सिंपल मैट्रिक्स देके कहेगा कि इसको एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें, या कह देगा इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें। ठीक है, तो इस केस में आपने क्या करना है, आपने रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट अगर करना है तो कैसे करना है, सिंपल सी बात है। जब आपने डेफिनेशन देखी थी तो क्या था रिड्यूस एचलन में, तो लीडिंग एंट्री वाले कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 0 होने चाहिए। ठीक है, यानी कि जो लीडिंग एंट्री है उसके ऊपर और नीचे 0 0 होने चाहिए। ठीक है, तो हम इसकी एग्जांपल देखते हैं आज। फिर पहले मैं एचलन फॉर्म तक किया था, तो आज हम इंशाल्लाह रिड्यूस एचलन फॉर्म तक करते हैं। तो रैंक की डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो वही है कि जब आप मैट्रिक्स को एचलन फॉर्म या रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो नॉन जीरो रोज की तादाद आपने चेक करनी है कि कितनी है। जितनी रोज नॉन जीरो होंगी उतना उसका रैंक होगा। तो चलो एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, कहता है रिड्यूस एचलन। आपने इसको क्या करना है, रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपने यहाँ पे चेक करना है ना कि पहली नॉन जीरो रो कौन सी है। तो जो आप गौर करें वो पहली ही रो नॉन जीरो है। एक्चुअली इसमें कोई भी जीरो रो नहीं है। ठीक है, तो पहली नॉन जीरो रो की पहली जो नॉन जीरो एंट्री है वो है 1, दैट इज लीडिंग एंट्री। ठीक है, लीडिंग एंट्री। अब चूंकि हमने इसको रिड्यूस एचलन फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस कॉलम में, इस लीडिंग एंट्री वाले कॉलम में, यानी कि ये 1 है ना, तो इसका ये कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम। तो कहता है कि फर्स्ट कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारे क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए। ठीक है, तो देखें हम इसको अगर 0 बनाना चाहते हैं तो कैसे 0 बनाएंगे। ये 2 को हमने 0 बनाना है। ठीक है, तो 2 कैसे बनेगा 0, 2 में से 2 माइनस करें, यानी कि रो 2 माइनस 2 टाइम अगर रो 1 हम करें तो क्या होगा, वो फिर 0 बन जाएगा। तो चले ऑपरेशन लगाते हैं कैसे। तो सबसे पहले तो देखें ना, पहली रो तो आपने वैसे की वैसे लिख ली। ठीक है, पहली रो लिख ली वैसे की वैसे ही। ठीक है, क्योंकि पहली रो में हम कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, हमने दूसरी रो में क्या करना है, 0 लिखना है। ठीक है, दूसरी रो में हमने 0 लेके आना 2 की जगह पे। ठीक है, तो 2 की जगह पे 0 लाने के लिए हम क्या करेंगे, रो 2 में से 2 टाइम्स रो 1 माइनस करेंगे। तो देखें क्या करेंगे हम इसमें, ये ऑपरेशन लिखा रो 2 माइनस 2 टाइम रो 1। तो देखें अप्लाई करें जरा इस पे। पहले नंबर पे क्या है 2, तो ये देखें 2 माइनस 2 टाइम्स रो 1, रो 1 में क्या है 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0। ठीक है, इसकी जगह पे आ गया 0, ये 2 की जगह पे। ठीक है, उसके बाद क्या है -6, तो ये क्या आएगा -6 माइनस 2 टाइम्स रो 1, और रो 1 में इसकी जगह पे क्या है -1, इसकी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट -1। तो ये देखेंगे क्या आएगा, -6 + 2 -4, और हाँ -4 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा -4। तो अब यहाँ पे आ जाए शाबाश। यहाँ पे अगर हम अप्लाई करें नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है जी, नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास 5 माइनस 2 टाइम -1। ठीक है, तो ये क्या बनेगा 5 और -2 प्लस -2 इंटू -1, ये +2 बन गया। और प्लस, हाँ +2 बन गया, तो ये क्या बन गया फिर। ठीक है, तो इसकी जगह पे तो क्या आ जाएगा 5 की जगह पे इधर गड़बड़ है, ये क्वेश्चन गलत लिखा। ये एक्चुअली यहाँ पे आना है 5 माइनस 2 टाइम्स 5 के करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, रो 1 में 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2, तो ये क्या आएगा इक्वल टू 5 - 4 क्या बनेगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 1 आ गया। ठीक है,
सिमिलरली नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1, तो ये आएगा 1 माइनस 2 टाइम्स रो 1, 1 के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है 1, ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया, तो ये क्या बनेगा 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाना फिर -1, ठीक है। सिमिलर जब देखें, अब ये इस 3 को हमने 0 बनाना है, ठीक है, इस 3 को कैसे 0 बनाएंगे, हम कर लेंगे रो 3 में से 3 टाइम्स रो 1 माइनस कर लेंगे, ठीक है, और 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1, ठीक है, तो वो देखिए हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे इक्वेशन है, हमने यहाँ पे लिख लिया रो 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1। अब सिंपल इसको करें सिंप्लीफाई, ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास क्या बनता है, रो 3 का पहला एलिमेंट क्या है 3 माइनस 3 टाइम्स रो 1 क्या है यहाँ पे 1, ठीक है, इक्वल टू 0। तो देखिए पहले नंबर पे तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे हमारे पास सेकंड रो में पहले नंबर पे 0 आएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे 5 है, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करें 5 माइनस 5 माइनस 3 टाइम्स 5 माइनस 3 टाइम्स रो 1 में 5 की करस्पॉन्डिंग क्या है -1, ठीक है, तो ये क्या बन गया 5 माइनस 3 -1 प्लस 3 और 5 और 3 क्या बन गया 8, यहाँ पे क्या आ गया 8, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 8, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए ज़रा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आना, ज़रा इस 4 को चेंज आपने करना है, ठीक है, तो ये क्या बनेगा 4 माइनस 3 टाइम्स रो 1 क्या 2, तो ये कितना आएगा 4 माइनस 6 -2 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा -2, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें आखिरी एंट्री के लिए, तो -3 टाइम्स तो 1 क्या है 1, देख लें आखिरी एंट्री, ठीक है, -3 फार्मूले वाला माइनस साथ में क्या है रो 1 में इसके में क्या है 1, तो ये क्या बनेगा फिर -6, तो यहाँ पे क्या आ गया -6 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास ये एक कंडीशन बन गई है, ठीक है, ये हमने क्या किया, पहली जो लीडिंग एंट्री थी ना उसके कॉलम में लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारे 0 बना लिए हैं, ठीक है। अब देखें फर्स्ट रो में 0 कोई भी नहीं था, अब नेक्स्ट रो में 1 0 आ गया, यानी कि गुज़श्ता रो से 0 की तादाद 1 ज़्यादा आ गई है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे इस ये वाली जो रो है सेकंड रो, इसमें लीडिंग एंट्री कौन सी है, ये -4, ठीक है, -4 है, तो आप क्या करेंगे -4 को पहले 1 बनाएंगे, तो -4 को 1 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल सा काम है, आपने रो को सेकंड रो क्या कर लेना 4 पे डिवाइड कर -4 पे डिवाइड कर लेना, ठीक है। तो देखें इसको अगर -4 पे आप डिवाइड करें तो 0 को -4 पे डिवाइड करेंगे तो 0, -4 को -4 पे डिवाइड किया 1, तो 1 को डिवाइड किया -1/4, ठीक है, -1 को डिवाइड किया तो 1/4। अब ये देखिए ये लीडिंग एंट्री हमारे पास बन गया सेकंड रो की सेकंड एंट्री, ठीक है, ये है लीडिंग एंट्री। अब हमें क्या करना है, इस कॉलम में इस एंट्री के अलावा बाकी सारे 0 बनाने हैं, ठीक है, यानी कि हमने क्या करना है, इस 1 को भी 0 बनाना है, -1 को भी 0 बनाना है और इस 8 को भी 0 बनाना है, तो चले इसको 0 बनाते हैं, ठीक है। जरा देखिए ये ऊपर क्या है कि -1 को हमने 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, क्योंकि हमने हमारे पास जो लीडिंग एंट्री है वो कौन सी है, वो है रो 2 में, ठीक है, लीडिंग एंट्री कहाँ पे रो 2 में, तो हमने रो 2 की हेल्प लेनी है, ठीक है, ऑपरेशन करने के लिए, अब रो 1 नहीं लिख देना, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने इसको 0 बनाना -1 को, तो -1 कैसे 0 बनेगा, अगर -1 में +1 ऐड कर दे तो, ठीक है, यानी कि अगर मैं रो 1 में रो 2 ऐड कर दूं तो रो 1 में रो 2 में ऐड करने लगूं, ठीक है, तो देखिए जरा, तो ये क्या बनेगा, रो 1 में रो 2 ऐड करेंगे तो 1 + 0 1,
ठीक है। -1 + 1 क्या बना, -1 + 1 क्या बना, 0। ठीक है। और आगे क्या आएगा, आगे मेरे पास आएगा जी 2 प्लस एक्चुअली माइनस है, चलो तो माइनस ही आएगा, 2 - 1/4, 1/4। तो ये देखें क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 4 दूनी 8, तो बेटा ये बन जाएगा 8 - 1 ऑल डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, तो ये क्या बन गया, 7/4। क्या बन गया, 7/4। ठीक है, तो 7/4 बन गया। तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, 7/4। ठीक है, तो यहाँ पे आ गई 7/4। ऐड करना 1 को और 1/4 को। ठीक है, तो इसको ऐड करें, 1 + 1/4, ये किसके गुणा देगा, 4 4 5 बेटा 4 आ गया, 5/4। ठीक है, तो यहाँ पे फिर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5। ठीक है, अब देखें इस रो का काम खत्म हो गया। अब आ जाए यहाँ पे ये 8 को हमने 0 बनाना है। ठीक है, ये लीडिंग एंट्री है सेकंड रो की 1, इसके ऊपर और नीचे 0 बनाना है। अब ये 8 को 0 बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, रो 3 -8 टाइम्स रो 1। तो चले वो क्वेश्चन बता लेते हैं, रो 3 -8 टाइम्स रो 2 की सॉरी हेल्प लेंगे। ठीक है, रो 2 की लीडिंग एंट्री कहाँ पे, रो 2 में। तो चलें इस पे भी ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, चलें पहले नंबर पे, पहले नंबर पे ये देखें ना जरा, 1 -0 तो आ गया 0। ठीक है, अब 8 - 8 टाइम्स रो 1 आएगा, तो ये क्या आएगा, 8 - 8 टाइम्स रो 1, रो 2 सॉरी, रो 2 में क्या है, इसकी जगह पे 1। ठीक है, ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया 0 आपके पास। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 0। अब यहाँ पे आ जाए -2, ये वाली एंट्री को देखिएगा, -2 -8 टाइम्स, अब -2 के करस्पॉन्डिंग R2 में क्या है, R2 में -1/4, तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रैकेट में -1/4। तो आप करें सिंप्लीफाई, तो ये बन जाएगा, -2। तो ये 4 और 8 से 4 2 बार 8, तो यहाँ पे आ गया 2, और माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे क्या आ गया, +2। तो ये क्या बन गया, 0। यहाँ पे क्या फिर आ गया, 0 आ गया यहाँ पे भी। ठीक है, अब लास्ट एंट्री चेक करें, लास्ट एंट्री क्या है, -6 -8 टाइम्स रो 2। तो 6 की करस्पॉन्डिंग रो 2 क्या है, 1/4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/4। इसको अगर आप सिंप्लीफाई करें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आपके पास बन जाएगा, -6 -6, और ये क्या बन जाएगा, -2। ये -2 बन जाएगा, तो ये क्या बन गया, -8। तो लास्ट वाली एंट्री हमारे पास क्या बन गई, -8। ठीक है, अब जरा गौर करें, अब हम रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की तरफ जाते जा रहे हैं। ठीक है, अब जो थर्ड रो है, थर्ड रो में देखें, ये भी नॉन जीरो रो है। अब इसकी लीडिंग एंट्री क्या है, -8, क्योंकि ये वाली एंट्री क्या है, नॉन जीरो। ठीक है, अब पहले नंबर पे हमें इसको क्या करना है, 1 बनाना है। ठीक है, इसको जब हम 1 बनाएंगे, तो फिर जब ये 1 बन जाएगा, तो हम क्या करेंगे, इसकी इस वाले कॉलम में जो बाकी एंट्रीज है वो क्या करेंगे, हम 0 बना लेंगे। ठीक है, तो ये पहले तो हम बनाते हैं ना, -8 को 1 बनाते हैं। ठीक है, तो -8 को 1 कैसे बनाएंगे, सिंपल, -1/8 से डिवाइड कर देंगे कॉलम रो 3 को। तो जब डिवाइड करेंगे तो मेरे पास ये देखें, 0 को डिवाइड किया तो 0, 0 को डिवाइड किया 0, 0 को डिवाइड किया 0, और -8 को डिवाइड किया तो 1। ठीक है, अब मेरे पास एक लीडिंग एंट्री ये वाली आ चुकी हुई है। ठीक है, ये वाला 1। ठीक है, अब मुझे ये 1/4 और 5/4 ये दोनों मुझे 0 चाहिए।
ठीक है, मतलब कि रो 2 में भी चेंज हमें करनी है, रो 1 में भी चेंज करनी है, इन दोनों को हमने क्या करना है, जीरो बनाना है। ठीक है, तो रो 1 को अगर मैंने जीरो बनाना है तो कैसे बनाऊंगा, रो 1 को जीरो बनाने के लिए देखें, जिस तरह हमने पहले काम किया है कि रो अगर नीचे 3 होता था तो हम करते थे 3 - 3 टाइम्स रो 1 वगैरह वगैरह जो भी हम करते थे। अब यहाँ पे देखें रो 1 में क्या है, रो 1 में मेरे पास 5/4, इसको मैंने जीरो बनाना है। तो ये कैसे जीरो बनेगा, अगर इसमें से इसी को माइनस करेंगे, यानी कि 5/4 -5/4 को होगा ना, तभी ये माइनस बनेगा ना। तो ऑपरेशन फिर हम इस पर क्या लगाएंगे, रो 1 माइनस 5/4 टाइम रो 3 की जगह पे 1 है तो वो जीरो बन जाएगा इजीली। थर्ड रो क्योंकि चेंज नहीं हो रही तो ये थर्ड रो मैंने वैसे की वैसे लिख दी। ठीक है, थर्ड रो क्योंकि चेंज नहीं होनी। तो चले इस पे ऑपरेशन हम अप्लाई करते हैं। तो पहले नंबर पे देखिए रो 1, रो 1 क्या है 1, 1 माइनस 0, रो 3 क्योंकि 0 है। ठीक है ना, तो 1 माइनस 0 क्या बनेगा, 1 ही बन जाएगा। ठीक है, चले दूसरी एंट्री देखते हैं। दूसरी एंट्री क्या, 0 - 0, तो वो भी एक्चुअली 0 ही बन जाएगा। ठीक, वो भी 0 बन गया। उसके बाद 7/4 माइनस ये भी 0 बन जाएगा क्योंकि नीचे इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है। तो ये भी आपके पास 7/4 वैसे का वैसे आ जाएगा। सिर्फ हमें यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा थर्ड नंबर पे ऑपरेशन। तो जरा देखिए मेरे पास क्या है जी, 5/4 माइनस 5/4 टाइम्स रो 3, फिर यहाँ पे क्या 1। तो ये देखें ये भी 5/4 आ जाएगा, तो ये काट के क्या बन जाएगा 0। तो हमारे यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 0। सिमिलरली जब हम बात करेंगे सेकेंड रो की, तो ये देखें ये भी यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट ऑपरेशन जब लगाएंगे तो हमारे पास ऑपरेशन क्या होगा, 1/4 को 0 बनाने के लिए 1/4 टाइम्स हम रो 3 को माइनस करेंगे ना, तो क्या होगा रो 2 माइनस 1/4 टाइम्स रो 3। ठीक है, तो रो 2 में चेंजिंग आएगी। ठीक है, तो ये देखें 0 - 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद 0 1 - 0 तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, -1/4 -1/4 -0, तो ये भी वैसे का वैसे आ जाएगा। ठीक है, और ये 1/4 -1/4, तो ये 0 आ जाएगा, और ये भी 0 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे गौर करें, यहाँ पे हमारे पास ना रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म बन चुकी हुई है। ठीक है, देखिए डेफिनेशन मुकम्मल सेटिस्फाई करती है। ये पहली लीडिंग एंट्री है। ठीक है, ये जो मेरे पास है पहली एंट्री, लीडिंग एंट्री 1। ठीक है, वो इसके नीचे सारे 0 बन चुके हैं इस कॉलम में। लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारे क्या है 0। ठीक है, इस रो में क्या है, इस रो में लीडिंग एंट्री है 1, और इस कॉलम में इस लीडिंग एंट्री के अलावा बाकी सारे क्या बन चुके हैं, 0 बन चुके हैं। ठीक है, अब इस थर्ड रो में लीडिंग एंट्री ये 1 है, तो ये लास्ट कॉलम है। तो लास्ट कॉलम में इस एंट्री के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स देखिए 0 बन चुके हैं। ठीक है, तो यही हमारी रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म होती है कि लीडिंग एंट्री के ऊपर और नीचे, यानी कि उस कॉलम में बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना होता है। ठीक है, तो जब ये बन गया 0 तो ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब हम चेक यहाँ पे कर देते हैं नॉन जीरो रोज की तादाद। ठीक है, तो नॉन जीरो रोज की आप तादाद चेक करें तो गौर करें कि तीनों रो जो बनी है वो नॉन जीरो ही है। ठीक है, पहली रो भी नॉन जीरो है, दूसरी रो भी नॉन जीरो है, और तीसरी रो भी नॉन जीरो है। तो जब ये तीनों रो नॉन जीरो है, ठीक है, तो आपका फिर रैंक क्या होगा, रैंक ऑब्वियसली फिर 3 होगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन पढ़ी थी कि आप किसी मैट्रिक्स को एचेलॉन या रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करें तो नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज की तादाद जो होती है उसका रैंक कहलाती है। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया जनाब रैंक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह बाकी हम अगले लेक्चर में इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ हम बात करेंगे। तो अब इसको ख़त्म करते हैं। ठीक है, तो चलें भी